यस फ्रेंड्स, तो अब हम ये JIT की प्रॉब्लम देखेंगे। X video company sells package of blank video tapes to its customer. It purchases video tapes from Y tape company at the rate of 140 a packet. Y tape company pays all freight to X video company. No incoming inspection is necessary because Y tape company has a superb reputation for delivery of quality merchandise. Annual demand of X video company is 13,000 package. X video company requires 15% annual return on investment. The purchase order lead time is 2 weeks. The purchase order is passed through internet and it costs rupees 2 per order. The relevant insurance, material handling, etc. rupees 3.1 per package per year. X video company has to decide whether or not to shift to JIT purchasing. Y tape company agrees to deliver 100 package of video tapes at 130 times per year instead of existing delivery system of 1000 packages 13 times a year with additional amount of rupees 2 per package. Okay. X video company incur no stock out under JIT under current purchasing policy. स्टॉक आउट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि जब अगर हम JIT लेते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास जब ऑर्डर होता है ना तभी हम मटेरियल खरीदने भागते हैं, तो उसमें कुछ ऐसी भी सिचुएशन हो जाती है कि मटेरियल ना होने की वजह से हमारा ऑर्डर कैंसिल हो जाए. It is estimated that X video company incur stock out cost on 50 videos tape package under JIT purchasing policy. In the event of stock out, X video company has to rush order tape package which cost rupees 4 per package. ये जो है स्टॉक आउट की कॉस्ट है. कमेंट whether X video company should implement JIT purchasing system. इसके बाद एक दूसरा पार्ट है, तो पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर दूसरे पार्ट को एनालाइज करेंगे. तो इसके लिए हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट. ठीक है, अब देखिए हम दोनों पॉलिसीज में देखेंगे हमारी क्या कॉस्ट पड़ रही है. ये करंट पॉलिसी और ये JIT पॉलिसी. देखिए टोटल क्वांटिटी कितनी है, दोनों में 13,000 है. ऑर्डर साइज, ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है पर ऑर्डर क्वांटिटी. अभी हम 1,000 रुपए लेते हैं और इन्होंने बोला है कि अब हम 100 यूनिट के ऑर्डर भी कर सकते हैं. तो परचेज ऑर्डर की जो कॉस्ट है वो कितनी होगी हमारी, 13 इंटू 2. ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी होगी 13 इंटू 2, इसमें 26 रुपए होगी और इसमें 130 इंटू 2 यानी कि 260 रुपए होगी. नंबर पहला. अब नंबर 2, इसकी जो परचेज प्राइस है वो कितनी है, इसमें 140 रुपए है और इसमें 140 रुपए 2 पैसे है. तो परचेज कॉस्ट कितनी होगी 13,000 इंटू 140, ये आएगी 18,20,000 और इसमें आएगी 13,000 इंटू 140.02, ये आएगा हमारा 18,20,260. ठीक है. अब इसके अलावा इन्होंने क्या बोला था, और भी कुछ कॉस्ट है. देखिए
इसके अलावा हमको 3 रुपए इंश्योरेंस मटेरियल हैंडलिंग के लगने थे, तो वो भी लिख लें। तीसरी चीज इंश्योरेंस एंड हैंडलिंग, ये कितना था हमारा? इंश्योरेंस एंड हैंडलिंग जो हमारा लगेगा वो हमारा हमेशा एवरेज कॉस्ट पे लगता है। तो देखिए 13,000 तो एक बार में रहेगा नहीं हमारा, तो जो स्टॉक रहेगा वो 1,000 रहेगा इंटू 1/2, ये एवरेज स्टॉक आया, इंटू 3.1, तो ये 1,550 रुपये। यहाँ पर ऑर्डर क्वांटिटी हमारे पास 100 है, तो एवरेज स्टॉक होगा 50 इंटू 3.1, तो ये होगा 155 रुपये। ठीक है। चौथा है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस चीज की? ये है हमारी जो हमने इन्वेस्टमेंट ली है ऑफ फंड्स। 1,000 यूनिट 140 रुपए से हम खरीदेंगे और इसका आधा एवरेज हमारा पैसा ब्लॉक रहता है 15% से, तो ये अमाउंट आएगी 10,500 रुपये। यहां पर 140 रुपये 2 पैसे से खरीदेंगे, आधा हमारे नॉर्मली स्टॉक में रहता है, तो ये 15% से आएगी, ये आएगी हमारी 1,050 रुपये 15 पैसे। ठीक है। एक एक चीज देख ली हमने, एक और देखेंगे हम स्टॉक आउट कॉस्ट। इसमें नील है, इसमें 50 पैकेजेस पे 4 रुपए से हमको लगेगी, तो इसका जो टोटल है वो है 18,32,076, और इसका जो टोटल है 18,21,925 रुपये 15 पैसे। ठीक है, ये टोटल आ गया। अब आप बताइए क्या करना चाहिए। आप सामने कहेंगे कि सर जेआईटी में सस्ता पड़ रहा है, तो सर जेआईटी में करेंगे। सो कमेंट it is advised to implement JIT purchasing system। क्यों? क्योंकि भाई JIT में हमारी कॉस्ट कम है। चलिए अब आगे पढ़ेंगे, ये बी पार्ट है। जेड कंपनी ऑल्सो सप्लाई वीडियो टेप, इट एग्री टू सप्लाई एट द रेट ऑफ 13.6 रुपीज पर पैकेज। वो 140 में दे रहा है, ये 13 रुपए में दे रहा है अंडर JIT डिलीवरी। If video tape purchased from Z company, relevant carrying cost will be ₹3 against 3.1. Okay. However, Z company does not enjoy so sterling reputation. X anticipates following negative aspects of purchasing from Z. क्या? एक तो 5 पैसे पर पैकेज की हमको इंस्पेक्शन करानी पड़ेगी, ठीक है, वो तो सभी की होगी। एवरेज स्टॉक आउट जो होगा वो हमारा 50 की जगह 360 पैकेज हो जाएंगे। ओके, लार्जली ओके लेट डिलीवरी से। जेड कंपनी कैन नॉट रश ऑर्डर एट शॉर्ट टाइम। ओके, एक्स वीडियो कंपनी एंटिसिपेट लॉस्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो होगा वो 8 रुपए होगा, क्योंकि ये भी नहीं हो सकता है कि इमीडिएटली कुछ लेके खरीद के दे सके। कस्टमर वुड लाइकली रिटर्न 2% ऑफ ऑल पैकेज ड्यू टू पुअर क्वालिटी। ये भी पॉसिबिलिटी है कि क्वालिटी थोड़ी रद्दी हो तो 2% माल वापस भी आ जाए। ओके, एंड टू हैंडल दिस रिटर्न 25 रुपए पर पैकेज हमारा खर्चा भी आएगा। तो अब हमें देखना चाहिए कि भाई
जेड से खरीदना है कि नहीं खरीदना। तो बी पार्ट में, जो बी पार्ट है, इसके लिए हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फ्रॉम परचेजिंग फ्रॉम जेड। ये हमारा बनेगा, ये बी पार्ट है, स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट इफ परचेजिंग फ्रॉम जेड लिमिटेड। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करें, सबसे पहले हम बात करें परचेज कॉस्ट की। तो परचेज कॉस्ट क्या होगी, 13,000 इंटू 13 रुपये 60 पैसे, 1,76,800। फिर हम बात करें ऑर्डरिंग कॉस्ट की, 130 ऑर्डर होंगे, 2 रुपये से 260 रुपये। फिर हम बात करें अदर कैरिंग कॉस्ट की, जो हमारे 3 रुपये लगने थे। तो 100 यूनिट का ऑर्डर होगा, ठीक है, एवरेज स्टॉक रहेगा और 3 रुपये लगेंगे हमारे, तो ये 150 रुपये आ जाएगी। इसके बाद है चौथा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। 100 यूनिट पे मेरा 13 रुपये 60 पैसे से एवरेज 50% ब्लॉक रहेगा, और इस पे मुझे 15% रिटर्न चाहिए था। तो 15% रिटर्न 100 पे करेंगे तो 1360, 1360 का हाफ हो जाएगा 680, 680 का 15% 102 रुपये, ठीक है। इसके बाद अब एक चीज थी स्टॉक आउट कॉस्ट। 360 डिलीवरीज पर होगी हमारे को स्टॉक आउट कॉस्ट 280। नई चीज इन्होंने बोली थी कि सर इनका जो भी माल आएगा इसकी इंस्पेक्शन भी हमें करानी पड़ेगी। तो इंस्पेक्शन कॉस्ट होगी 5 पैसे, 650 रुपये हमारी इंस्पेक्शन कॉस्ट आ जाएगी। और एक कॉस्ट और बढ़ गई थी इसमें सर, क्या कि कस्टमर जो है माल रिटर्न भी कर सकता है। 13,000 यूनिट का 2% से रिटर्न करेगा, और एक रिटर्न पे हमको 25 रुपये लगेंगे, 6,500। टोटल कॉस्ट तो इसमें आ रही हमारी जो टोटल कॉस्ट वो 1,87,342, ठीक है। सो टोटल कॉस्ट फ्रॉम वाई विदाउट जेआईटी, ये थी 18,32,072। टोटल कॉस्ट फ्रॉम वाई विद जेआईटी 18,21,925.15। टोटल कॉस्ट फ्रॉम जेड विद जेआईटी 1,87,342। So it is recommended to purchase from जेड लिमिटेड। ये एडवाइस किया जाता है कि भाई आप जेड लिमिटेड से खरीदें माल, ठीक है। तो ये जेआईटी की प्रॉब्लम्स थी। इंस्टीट्यूट में कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है, प्रॉब्लम्स आएगी तो 4 से 6 नंबर की, ये प्रॉब्लम आएगी तो ये 10 नंबर की भी आ सकती है, ठीक है। थैंक यू।